ऑलराइट गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सांवरिया हियर। तो यहाँ पर गाइस हमने लास्ट टाइम एक बात की थी रिगार्डिंग द स्टॉक। सिंपल स्ट्रेटजी थी हमारी 50 एसएमए की, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा अभी अगेन अगर देखेंगे तो पास्ट में भी कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं रिलायंस के ऊपर एक बार इसको बैक टेस्ट करके दिखा दूँ। लास्ट टाइम हमने निफ्टी बैंक में इसको यूटिलाइज किया था। नाउ वी विल बी सीइंग कि रिलायंस में इसके कैसे आउटपुट्स आए हैं, ठीक है। तो रिलायंस में अगर आप देखोगे यहाँ पर गाइस हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिले 1, 2, 3 और अभी लास्ट एक मार्केट जाते जाते चौथा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देकर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्चुअली ये है 11 तारीख, ठीक है, 11 मई अराउंड क्लोजिंग टाइम। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग भी करके रखी है। तो 11 मई दिस इज क्लोजिंग टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसकी वैल्यू आ रही है करीबन 27 के आसपास, ठीक है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसकी भी आ रही है वैल्यू 25 के आसपास। तो मैंने आपको जैसे बोला था लास्ट टाइम भी कि वी विल बी चूजिंग एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम्स दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। नाउ रिलायंस में मैं एक्चुअली जैसे हमने बैंक निफ्टी में बात की थी कि हमें जो वैल्यू लेनी है वो 200 रुपये के अंडर लेनी है। और जो दोनों टोटल प्रीमियम्स होने चाहिए वो अंडर 10,000 के आसपास होने चाहिए। तो रिलायंस में जैसे कि आपको पता है आपका जो लॉट साइज है वो 250 का है, ठीक है। तो 250 इंटू 50 अगर आप करोगे तो आपका करीबन 10-12 हज़ार के आसपास आपका ये हैज बनता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको काम कैसे करना है। आपने ये वैल्यू ली है 27-28 के आसपास और ये भी आपने लिया है 25-26 के आसपास, लेट्स जस्ट से। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस पॉइंट पर जब मार्केट है ना, यहाँ पर आपको नहीं पता होगा कि मार्केट गैप डाउन होगा, गैप अप होगा या क्या होगा। बट जैसे हमने लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में बात की थी कि लाइक एज सुन एज विल बी गेटिंग 10% ऑफ प्रॉफिट, हम वहाँ पर अपना हेज क्लोज कर देंगे या फिर उसको ट्रेल कर लेंगे, है ना, पार्शियल प्रॉफिट की बुकिंग के बाद। तो यहाँ पर सिमिलर अगर देखोगे इस पॉइंट पर इसने इसके नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो जैसे काफ़ी लोग बोलेंगे कि जब भी एक ईएमएफ ब्रेक होता है उसके बाद मार्केट गिरता है ना, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ बट अगेन इसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। बट हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो जब इस बार यहाँ पर फॉल हुआ तो अच्छा खासा फॉल हो भी गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ लाइक अगेन टिल द टाइम इट इज जून गोइंग ऑन, राइट। यहाँ पर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके अभी आगे अभी हम उसको और रेफरेंसेस भी देखेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, 11 तारीख को जब आपने यहाँ पर देखा कि आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया है, ठीक है, 50 एसएमए के पास, तो आपको करना क्या है, आपको 25 या 30 रुपए के आसपास रिलायंस में ढूंढना है कौन सा ऑप्शन चल रहा है। यहाँ पर मैंने देखा 25 रुपए का जो कॉल है वो आपको चल रहा है 27 के आसपास। एंड सिमिलर वे में 2480 का पुट जो चल रहा था 25 रुपए के आसपास चल रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर इस हेज को क्रिएट करता हूँ, नाउ सी दिस थिंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे। यहाँ पर अगले दिन मेरे को 36% का लॉस दिख रहा है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन में 36% का लॉस, वेयर एज ऑन द सेम नेक्स्ट डे जो नीचे ड्रॉप आया है इसी में मेरे को यहाँ पर इसका जो प्राइस दिख रहा है 50% इंक्रीमेंट दिख रहा है। आप यहाँ पर गाइस एक सिंपल सा लॉजिक देख सकते हो, लाइक 50% में से अगर आप 36% माइनस कर देते हो तो 14% आपका जो प्रीमियम आया है वो आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 3500 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट आ रहा है करीबन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको प्लान आउट कर सकते हो। एंड अगेन हमेशा से जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 10% वैल्यू के आसपास बस अपना कोइंसाइड करना है, ठीक है। तो आपका जैसे ही आपको जैसे आपने 12-12.5 हज़ार लगाए तो आपको 1200 रुपये या 1000 रुपये भी मिलता है ना बॉस, वहाँ से लेकर उसको बुक कर सकते हो। एंड सी ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपकी सिरदर्दी सबसे कम रहेगी गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ लग रहा है। एंड सिमिलर वे में अगर हम देखते हैं कि उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया था इस पॉइंट पर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग आ गया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एंडिंग में यहाँ पर फिर से एक आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है कि बॉस इस पॉइंट पर मार्केट क्या करेगा। यहाँ पर हम दोबारा देख लेते हैं, या यहाँ की बजाय मैं इसको देख लेता हूँ, मतलब कभी भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो बट अगेन लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक बार बात करते हैं कि अगर मैं इसको 15 तारीख को या 16 तारीख को स्टार्टिंग में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक बार 15 तारीख या 16 तारीख, ओके, 15 तारीख की एंडिंग में इसकी वैल्यू आई है करीबन 20 रुपये के आसपास, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ से घसीट कर इधर ले आता हूँ। एंड इसमें 15 तारीख या 16 तारीख है ना, ये रहा, ओके। नाउ सी दिस थिंग गाइस, यहाँ पर जैसे कि पहले से मैं बात कर गया हूँ कि दोनों के दोनों प्रीमियम सेम हो जाएंगे। यहाँ पर पहले प्रीमियम चेक कर लेते हैं इज इट ओके। यहाँ पर हाँ हम देख सकते हैं इसका प्रीमियम की वैल्यू करीबन 20 रुपये के आसपास है, 20-22 के आसपास है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपका 20 के 22 के आसपास ही चल रहा है प्रीमियम, है ना। तो ट्राई करना हमेशा कि लाइक इसमें जैसे हमने बैंक निफ्टी में बात की थी कि आपके जो प्रीमियम होंगे सपोज करो 140, 150, 160, 170, 10 रुपये का डिफरेंस है इसमें भी, मतलब इक्का दुक्का या 3-4 रुपये तक का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। बट ज़्यादा डिफरेंस मत लेना। जैसे आप ऐसे मत करना कि आपने एक 35 रुपये का ले लिया है और एक 25 रुपये का ले लिया है, वो बहुत ही बड़ा एक गैप हो जाता है, ठीक है, प्रीमियम में 10 रुपये का। तो दैट इज नॉट यू आर सपोज टू डू। ट्राई टू मेक द प्रीमियम्स समवट अराउंड इक्वल इन द रेंज, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने अगर इसको 22 और 22 रुपये के आसपास बाय किया है, ठीक है, तो हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है गाइस, 22 × 2 44 हो गया, ठीक है, 44 × 250। ओ ये कितना 968 कैसे हो गया। तो गाइस आपका यहाँ पर 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एंड सिंपली से कि आपको 1000 से 1100 रुपये का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। नाउ सी दिस थिंग कि करीबन आपका 16 तारीख को या 15 तारीख को अगर आपने हैज क्रिएट किया है, उसके बाद मार्केट पूरा दिन यहाँ पर फॉल किया है, ठीक है, बट यहाँ पर जब इस पॉइंट पर था, पहले तो आपको ये लगेगा कि बॉस यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट सपोर्ट ले रहा है, विक्स बन रही है नीचे की तरफ से ना, उसके बाद क्लोजिंग आ गई, क्या फिर से यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। इससे हमेशा हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, हमें लगेगा इतना बड़ा बीरिश कैंडल है, मार्केट शायद नीचे गिर जाएगा। हम यहाँ पर जब पुट लेंगे तो मार्केट हमेशा हमारा स्टॉप लॉस काट देगा, और देखो धीरे धीरे ऊपर सरकता हुआ चला गया। तो हेज इज द बेस्ट वे व्हेन यू हैव नो डायरेक्शनल प्लान, ठीक है, बट स्टिल यू कैन मेक मनी दैट आप दोनों जगह पर उसका प्लान कर सकते हो, ठीक है, कॉल और पुट का। तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर जब लिया है 22 रुपये के आसपास आपने दोनों लिए हैं प्रीमियम्स, ठीक है, एंड आप देख सकते हो एट द एंड ऑफ द डे एंड इवन फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो इट हैज बीन कंटिन्यूइंग टिल नाउ, टिल डाउन साइड, राइट। तो हम सेम डे का देख लेते हैं कि अगर आपको उसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं भी करना, स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो ड्रॉ डाउन है, ठीक है, तो आपका ड्रॉ डाउन आया है 10 रुपये, मतलब आपने 20-22 रुपये की एक चीज़ खरीदी तो 10 रुपये बना, मतलब आपका 12 रुपये का लॉस हो रहा है। वेयर एज जब आप यहाँ पर कमा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखो आप कमा कितना रहे हो भाई। आई विल बी मेजरिंग इट अगेन। यहाँ पर जब आप इसको कमा रहे हो, तो बॉस 88%, मतलब 19 रुपीज़ का आपका प्रीमियम गेन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके 12 रुपये गए, राइट। ना खुद से एक बार कैलकुलेट कर लो, 19 - 12, 7 रुपये का प्रीमियम है इंटू 250, ठीक है, 1700 रुपये का आपका सिंपल इंक्रीमेंट आ गया। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 11,000, 11,000 रुपये के ऊपर आपको 1100 रुपये कमाने थे, आपको ऊपर से 700 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। नाउ इजंट इट ब्यूटीफुल। सी गाइज, मैं आपको बिलीव मी, आई एम नॉट किडिंग इट आउट, आप जब भी असमंजस में हो कि मार्केट यहाँ पर बुल बनेगा या बीर बनेगा, अपना दिमाग मत लगाओ। जब भी मार्केट एक चलता हुआ मार्केट एक मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, वहां पर कॉल और पुट दोनों को लेने की कोशिश करो, ठीक है, जिनके प्रीमियम्स ऑलमोस्ट सेम हो। रिलायंस में आपको जो प्रीमियम्स रखने हैं वो अंडर 25 रुपये के नीचे रखने हैं, ठीक है, 25 से 30 रुपये के आसपास आपको वैल्यू रखनी है। मतलब आपका मैक्सिमम अगर आप देखोगे, तो अगर 30 रुपये के आसपास का लेते हो, तो 60 × 250, आपका 15,000 रुपये का हैज क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। और 15,000 के बीच में आपको 1500 रुपये ईजिली मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट द रिलायंस स्ट्रेटजी आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि नेक्स्ट कौन से स्टॉक में आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए, जिसमें आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, फिर से इसने 21W में सॉरी ये 50 SMA के पास दोबारा आया है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या इसके प्रीमियम्स फिर से सेम थे कि नहीं थे। अगर आप इसको ओवरनाइट हैजिंग के लिए लेकर जाना चाहते हो, अब हमें देखोगे 3 रुपये पर चल रहा है, और वो काफ़ी ऊपर जा चुका होगा, है ना, 37 है। तो हम इस पॉइंट पर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम देख लेते हैं एक बार कि इसका 2450 के आसपास चल रहा है ना, तो हमें 25 रुपये की वैल्यू चाहिए। तो 2450 का ही सॉरी, जैसे रिलायंस में आपको हर 20 रुपीज़ पर होता है, 2440 का पुट देख लेते हैं हम, 2440, 2460। ओ ओके, दिस इज परफेक्ट। नाउ सी दिस थिंग, रिलायंस का ये है 2460 का पुट, 23 रुपये के आसपास मिल रहा है, एंड 80 का 37 पर है, तो हम इसको भी रिकमेंड नहीं करेंगे। इसकी बजाय हमें कॉल लेना ना, रिलायंस 2500 का कॉल। ओह माय बैड उसी पर तो हम कर रहे थे पहले उधर। आपका आ जाएगा 2460, 10, 40, 19, 2420। ओके, 34 के आसपास चल रहा है। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं हम 2460 है ना।
ओके, तो ये 34-37 के आसपास चल रहा है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ज़्यादा महंगा मत लेना, तो यहाँ पर अभी आपको 34-37 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो 37 के आसपास है, या आपका 34 के आसपास है, तो आपका ऑलरेडी 30 क्रॉस हो चुका हुआ है, ठीक है। तो हमने एक बार जो नीचे का देखा है वहाँ पर जैसे आपको नहीं मिला, ठीक है, तो मंडे को आप देख सकते हो, जैसे ही अगर आपको कोई 25 के आसपास दोनों कॉलर पुट मिलते हैं, और यहाँ पर ट्राई करना, अगर ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, उस केस में अवॉइड करना। आप हमेशा इसका एक रूल समझ लो, जब भी आपका 50 SMA के पास आ रहा है प्राइस, तो वहाँ पर अगर होल्ड किए बिना ही एक बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, तो वहाँ पर अवॉइड करना, ठीक है। तो जब तक मार्केट वहाँ पर होल्ड कर रहा है, विक्स बना रहा है, दैट इज गुड थिंग, ठीक है। लेट दी प्रीमियम्स कम टू अ सेम पॉइंट। अगर कोई आपको 25 या दूसरा 30 का मिल रहा है या 34 का मिल रहा है, ऐसे मत लेना, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँ उन दोनों में डिफरेंस जो हो, मतलब 3-4 रुपए तक चलेगा, बट ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आप अभी हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो 25 के आसपास हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2480 पी, 60 पी 23 की थी, और इसका तो जैसे ये 19-20 के आसपास ही चल रहा है, इसमें 5 रुपए का डिफरेंस है, तो बॉस इसमें ले सकते हो, ठीक है, बट स्टिल इसमें जैसे ये 24 का चल रहा है और ये 19 का चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि दोनों के दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम हो, ठीक है। तो अगर मंडे को ये वाली, अगर आपकी दोनों की दोनों कॉल और पुट अगर आपको सेम मिलती है 20-25 के आसपास, देन यू कैन बाय अंटिल ऑलवेज। अगर एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है गैप अप या गैप डाउन, देन अवॉइड करना, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है, एंड वी विल सी कि मंडे को इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मैं अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी ले रहा हूँ, और जो 34-37 वाली थी वो भी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके रिजल्ट्स हम देख लेंगे, एंड अगर आपको कोई और स्टॉक चाहते हो तो आप उसकी भी बात कर सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको सामने मैं बोल दूंगा, जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया मंडे के बारे में, आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर थोड़ी देर बाद आपको वो वीडियो विजिबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।